दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बदकिस्मत शहजादी की है जो सल्तनत की वारिस होते हुए भी गरीब थी। एक दफा का जिक्र है कि कहीं दूर एक सल्तनत आबाद थी। यह सल्तनत बहुत पुरसुकून और खुशहाल थी। बाजारों में रौनक थी, खेत सरसब्ज और फसलें लदी हुई थीं। लोग सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे और हर तरफ खुशहाली की फिजा थी। इस सल्तनत का हुक्मरान था बादशाह अमीन, जो रहमदिल, इंसाफ पसंद और अपनी सल्तनत के हर बाशिंदे का ख्याल रखने वाला बादशाह था। बादशाह की बेगम का नाम मलिका फातिमा था और बादशाह अमीन अपनी बेगम से बेहद मोहब्बत करता था। उनका रिश्ता एक गहरी मोहब्बत और एतमाद से बंधा हुआ था। महल में जहां भी मलिका फातिमा की हंसी की गूंज पहुंचती, वहां खुशी की फिजा छा जाती। बादशाह अमीन और उसकी बेगम मलिका फातिमा के महल में हर दिन खुशियों से भरा होता। उनकी दो बेटियां थीं जिन्हें वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। बड़ी शहजादी आलिया थी और छोटी शहजादी राबिया। बादशाह अपनी बेटियों को देखकर हर वक्त खुश रहता और चाहता था कि वे हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। महल में उनकी मौजूदगी ही एक रोशनी की तरह सबको सुकून और खुशी देती थी। बादशाह अमीन से आबाद लोग बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि वह इंसाफ करने वाला और रहमदिल हुक्मरान था। अगर किसी गरीब के घर चूल्हा न जलता या किसी पर जुल्म होता, तो बादशाह खुद मौके पर पहुंचकर मदद करता और हर किसी की फिक्रें दूर करता। इसकी यही खूबियां लोगों के दिलों में उसे इज्जत और मोहब्बत की नज़र से देखने का कारण बनी। कुछ अरसे बाद महल में खुशियों का माहौल था और सब लोग नई जिंदगी की उम्मीद से भरे हुए थे, क्योंकि मलिका फातिमा हामिला थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब मलिका ने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया। पूरा महल खुशी से गूंज उठा। लोग दुआ कर रहे थे कि माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित रहें। मगर किस्मत ने कुछ और लिखा था। बच्ची के जन्म के तुरंत बाद मलिका फातिमा अपनी जान दे बैठी। यह हादसा न सिर्फ महल के लिए बल्कि बादशाह अमीन के लिए भी बहुत बड़ा सदमा था। छोटी बेटी शहजादी जन्नत की पैदाइश के साथ ही बादशाह के दिल में गम और तकलीफ ने जगह बना ली और वह इस मासूम बच्ची से नफरत करने लगा, क्योंकि उसे अपनी माँ की मौत का आरोप महसूस हुआ। बादशाह अमीन ने अपनी छोटी बेटी जन्नत को एक मुलाजिमा के सुपुर्द कर दिया। उस मुलाजिमा ने बच्ची की परवरिश का वादा किया और उसकी जरूरत का ख्याल रखा। जन्नत का नाम उसकी माँ मलिका फातिमा ने जिंदगी में पहले ही सोच रखा था। यह छोटी सी बच्ची, जो महल की खुशियों की रोशनी बनने वाली थी, अब वह मनहूस कहलाती थी, क्योंकि बादशाह अमीन के दिल में उसके लिए नफरत थी और महल में उसकी कोई कदर नहीं थी। और अपने टूटे हुए दिल की तज्जुब में बादशाह ने एक गलत फैसला कर लिया। उसने छोटी शहजादी जन्नत को मनहूस समझ लिया और उससे दूर रहना शुरू कर दिया। बादशाह के दिल में गम और गुस्सा छा गया था और वह अपनी मासूम बेटी की मासूमियत को देखने के बावजूद उसे अपनी मोहब्बत से महरूम रखता रहा। वक्त गुजरता गया और शहजादी जन्नत बड़ी हो गई। वह तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी माहिर थी। हर खेल और हुनर को बेहतरीन तरीके से जानती थी। वह एक बहुत नेक दिल और शफीक लड़की थी। हर किसी के साथ मेहरबानी से बात करती। लेकिन उसकी मासूमियत के बावजूद महल के लोग और यहाँ तक कि उसकी बड़ी बहनें भी उससे बात करना पसंद नहीं करती थीं। आलिया और राबिया भी अक्सर उसे नजरअंदाज कर देती और महल की रौनक में जन्नत हमेशा एक खामोश और अकेले साए की तरह रहती। एक दिन बादशाह अमीन को दूर की एक सल्तनत में दावत मिली। उसने अपनी दोनों बड़ी बेटियों आलिया और राबिया को बुलाया और पूछा, बेटियों, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शहजादी आलिया ने खुशी से कहा, मेरे लिए कीमती जेवर ले आइए। शहजादी राबिया ने भी मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए खूबसूरत और कीमती लिबास ले आइए। मगर छोटी शहजादी जन्नत दूर खड़ी सब कुछ देखती रही। बादशाह ने उससे पूछा तक नहीं, न उसकी तरफ कोई नजर डाली। जन्नत खामोश रही, बस अपनी जगह खड़ी रहकर सब कुछ देखती रही। वक्त गुजरता गया और शहजादी जन्नत बड़ी हो गई। बादशाह अमीन अब भी अपनी बड़ी बेटियों आलिया और राबिया के लिए हर वक्त कीमती तोहफे लाता, लेकिन जन्नत के लिए कभी कुछ नहीं लाया जाता। वक्त गुजरता गया और तीनों शहजादियां जवान हो गईं। महल की रौनक अपनी जगह कायम थी, मगर छोटी शहजादी जन्नत की जिंदगी अब भी तन्हाई और खामोशी में गुजरती थी। बादशाह अमीन ने सोचा कि बेटियों की शादी का समय आ गया है। वह अपने वजीर के पास बैठा और बोला, वजीर, बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्ते तलाश करो। मैं चाहता हूं कि वे खुश और सुरक्षित जिंदगी बिताएं। वजीर ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, जहां पना मेरे पास 3 रिश्ते मौजूद हैं। 2 रिश्ते बड़ी सल्तनतों के शहजादों के लिए हैं और एक साधा सा लकड़हारा है। बादशाह अमीन ने दिल ही दिल में सोचा,
आलिया और राबिया के लिए उच्च और कीमती रिश्ते चाहिए थे। उसने फैसला कर लिया कि दोनों बड़ी बेटियों की शादी दो बड़े शहजादों से हो जाए। मगर छोटी शहजादी जन्नत का मामला अलग था। बादशाह के दिल में अब भी गम और कड़वी यादें मौजूद थीं। वह जन्नत को अपनी मोहब्बत से महरूम रखता और उसे मनहूस समझता रहा। इसीलिए जन्नत की शादी एक आम और गरीब लकड़हारे अब्बास से कर दी गई। बादशाह अमीन ने शादी की तारीख तय की और पूरे महल में खुशियों का समा बंधवा दिया। तैयारियों में दिन रात की मेहनत शामिल थी। महल की हॉल्स में भारी कालीन बिछाए गए, फांसों की रोशनी ने हर कोने को रोशन कर दिया और हर तरफ खुशबू और संगीत की गूंज सुनाई दे रही थी। तीनों शहजादियों की शादी की तकरीबें एक साथ आयोजित की गई ताकि महल का हर शख्स इस खुशी में शरीक हो। आलिया और राबिया के लिए कीमती लिबास, जेवर और ताज तैयार किए गए, जिनकी चमक से महल की दीवारें भी रोशन लग रही थीं। शहजादी आलिया की शादी शहजादा साद से थी और राबिया की शादी शहजादा हामदान से। महल के लोग, वजीर और मेहमान हर दृश्य की तारीफ कर रहे थे। हर कोई जश्न के जज्बात में डूबा हुआ था। छोटी शहजादी जन्नत की शादी गरीब लकड़हारे अब्बास से थी। जब वह नए घर की तरफ जा रही थी, उसके दिल में अजीब सा सुकून और खुशी थी। वह सोच रही थी, मेरे पिताजी का फैसला मेरे लिए गलत हो ही नहीं सकता। रब ने मुझे इस जिंदगी में भी कुछ खास देने का इरादा किया होगा। उसकी बड़ी बहनें आलिया और राबिया उसे देखकर आ गईं। उनकी आंखों में हसरत और थोड़ी तंज भरी मुस्कान थी। आलिया ने तेज लहजे में कहा, देखो जन्नत, तुम्हारी शादी एक गरीब लकड़हारे से हो रही है और हमारी शादी दो बड़ी सल्तनतों के शहजादों से। जन्नत खामोश रही। वह उनकी बातें सुनती रही, लेकिन उसके दिल में कोई हसरत या शिकायत नहीं थी। तीनों शहजादियों की शादी हो गई और वे अपनी अपनी नई नई घरों की तरफ रवाना हो गईं। जब शहजादी जन्नत अब्बास के घर पहुंची तो घर काफी टूटा फूटा था। छोटे छोटे कमरे और पुराने फर्नीचर उसे एक साधारण जिंदगी की याद दिला रहे थे। लेकिन अब्बास ने दिल से कहा, मैं अमीर नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी या तंगी का सामना न करना पड़े। जन्नत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे। और यूं यहां से असली कहानी की शुरुआत हुई। वक्त गुजरता गया और अब्बास रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा ताकि घर के लिए जरूरी सामान हासिल कर सके। इसी दौरान शहजादी जन्नत घर में व्यस्त रहती, सफाई करती, कपड़े धोती और खाना तैयार करती। दिन भर के ये मामूलात कठिन जरूर थे, मगर जन्नत के दिल में हिम्मत और सब्र की रोशनी मौजूद थी। वह थकती जरूर थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन जन्नत ने अब्बास से कहा, रास्ते में जो भी तुम्हें मिले उसे घर ले आना। अब अब्बास हर रोज जंगल और रास्ते से कुछ न कुछ ले आता। एक दिन वह रास्ते में गिरा हुआ बर्तन ले आया। जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारे काम आएगा। एक और दिन अब्बास रास्ते में एक खाली बोतल ले आया। जन्नत ने कहा, यह भी हमारे काम आएगी। एक दिन अब्बास जंगल में लकड़ियां काटने गया। रास्ते में उसकी नजर एक मरे हुए सांप पर पड़ी। अब्बास ने सोचा, कुछ भी हो, जन्नत कहती थी, जो भी चीज रास्ते में मिले उसे घर ले आना। गुस्से और हैरानी के मिले जुले जज्बात लिए उसने सांप घर ले आया। जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, इसे छत पर रख दो। जन्नत ने जैसा कहा अब्बास ने वैसा किया और सांप छत पर रख दिया। अगले दिन जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे घर पर पड़ रही थी, एक चील आसमान में से गुजरती हुई सांप को देखकर उतर आई। उसके पास एक नोलखा हार था। उसकी नजरें छत पर पड़े सांप पर आईं। चील ने सांप को उठाया और अपनी चोंच में ले लिया। नोलखा हार जमीन पर गिर गया। काम खत्म करने के बाद जब जन्नत छत पर गई तो उसने देखा कि सांप वहां नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ नोलखा हार पड़ा था। जन्नत ने यह देखकर हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, देखा अब्बास, रब ने हमारे लिए राह खोल दी। अब्बास भी हैरान और खुश था। जन्नत ने फौरन हार उठाया और उसे बेचने का फैसला किया। हासिल होने वाली दौलत से उन्होंने एक शानदार महल खरीदा और अपनी जिंदगी की नींव रखी। महल खरीदने और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद शहजादी जन्नत ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने पिता बादशाह अमीन को अपने घर आमंत्रित करे, ताकि वह अपनी मेहनत, सब्र और नेक नियति से हासिल की गई खुशियों का लुत्फ अपने पिता के साथ भी बांट सके। जन्नत ने अपने मुलाजिम के जरिए बादशाह को निमंत्रण भेजा। मुलाजिम ने बादशाह के महल तक जाकर उन्हें खुशी और इज्जत के साथ पहुंचाया। बुलाखिर वह दिन आ पहुंचा। बादशाह अमीन अपने महल से निकले और जन्नत के घर पहुंचे। मुलाजिम ने बादशाह की सेवा की और उन्हें रहन सहन की सभी सुविधाओं से अवगत कराया, ताकि बादशाह आराम से अपनी बेटी के साथ समय बिता सकें।
जब शहजादी जन्नत खुद बादशाह से मिलने के लिए आई तो बादशाह हैरानी में रह गए। वह इस खूबसूरत, मजबूत और बावकार महिला को देखकर दंग रह गए, जिसे वह कभी छोटी, कमजोर और मनहूस समझते थे। बादशाह ने चौंक कर कहा, तुम यहाँ? तुम्हारी शादी तो मैंने एक गरीब लकड़हारे से कराई थी। जन्नत ने मुस्कुराकर नरमी और इज्जत के साथ जवाब दिया, अब्बा, आपने शायद मुझे मनहूस समझा, लेकिन तकदीर रब ने लिखी, इंसान नहीं, और रब ने हमें मेहनत और सब्र के साथ खुशी दी है। बादशाह के दिल में शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। उसने आजिज़ी से कहा, बेटी, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। जो कुछ भी हुआ वह मेरी नादानी थी। जन्नत ने दिल खोलकर उसे माफ कर दिया और कहा, अब्बा, सब कुछ मांझी में रह गया। सबसे अहम यह है कि हम सब खुश हैं और एक दूसरे के साथ हैं। यूं बादशाह अमीन ने अपनी बेटी की मेहनत और सब्र को समझा और जन्नत के साथ बैठकर उन्होंने खाने पीने और खुशियों के लम्हे बिताए। जन्नत ने अपनी मां मलिका फातिमा के नाम पर एक शिफा खाना बनवाया, जहां लोग इलाज और सुकून के लिए आ सकते थे। यह शिफाखाना न सिर्फ लोगों के लिए मदद और उम्मीद का केंद्र बना, बल्कि जन्नत की नेक नियति और सेवा एक खलक का सबूत भी था। हमें हमेशा रब की मर्जी में रजी रहना चाहिए। सब्र, मेहनत और नेक नियति के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है और खुशियां आखिरकार नसीब हो जाती हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कहानी में कौन सा नाम देखना चाहते हैं।